रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान चलाने का आदेश दे दिया है। रूस ने अभी तक युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, हालांकि तमाम लक्षण युद्ध की तरफ ही इशारा करते हैं। यूक्रेन पर बढ़ते तनाव के बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। 3 दिनों में दूसरी बार 23 फरवरी की देर रात बैठक शुरू हुई। उस समय रूस में 24 फरवरी की सुबह होने वाली थी। जिस समय बैठक की तैयारी चल रही थी, उसी समय मॉस्को में एक ऐलान भी हो रहा था। क्रेमलिन में तड़के सुबह 5 बजे पुतिन ने कहा कि दोनेश्क और लुहांस्क के कहने पर हम यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री अभियान शुरू कर रहे हैं। 22 फरवरी को रूस ने दोनों इलाकों की आजादी को मान्यता दी थी। जब मिलिट्री एक्शन की खबर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में पहुंची, वहां हलचल मच गई। कोई भी इस ऐलान के लिए तैयार नहीं था। यूएन में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई काइस्लेसिया रूस की मंशा के बारे में पूछने आए थे। मसलन, क्या रूस दोनेश्क और लुहांस्क के आगे बढ़ने वाला है? क्या रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करेगा? पुतिन के ऐलान के बाद ये सारे सवाल गौण हो गए। भले ही रूस ने युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यूक्रेन ने साफ साफ कहा कि यह युद्ध है। यूक्रेनी राजदूत ने यूएन में रूस की सदस्यता पर सवाल उठा दिए। मीटिंग के दौरान एक समय दोनों देशों के राजदूत आपस में भिड़ गए। उन दोनों के बीच क्या बहस हुई, सुन लीजिए। सर्गेई ने अपने संबोधन की शुरुआत कुछ यूं की। 1 घंटे पहले की बात है। रास्ते में मैं यही सोच रहा था कि रूसी राजदूत से यह कंफर्म करने के लिए कहूंगा कि उनके सैनिक आज हमारे लोगों पर हमला नहीं करेंगे। अब यह सवाल बेकार हो चुका है, क्योंकि 48 मिनट पहले आपके राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। इसलिए अब मैं अभी रशियन फेडरेशन के राजदूत से ऑन रिकॉर्ड ये सुनना चाहता हूं कि आपके सैनिक यूक्रेन के नागरिकों पर गोलियां नहीं चलाएंगे, कि वे यूक्रेन के शहरों पर बमबारी नहीं करेंगे, कि आपकी सेना यूक्रेन की सीमा में नहीं घुसेगी। आपके पास स्मार्टफोन है, आप बाहर जाकर लावरोव को फोन कर सकते हैं। हम आपके वापस लौटने तक मीटिंग को रोक देंगे। इस पर रूसी राजदूत ने कुछ नहीं कहा। सर्गेई ने आगे कहा, अगर आप ढंग का जवाब देने की स्थिति में नहीं है तो रूस को सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए। इस जिम्मेदारी को किसी वैध सदस्य को पास कर दिया जाए, ऐसा सदस्य जो यूएन के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना जानता हो। मैं सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों से एक और इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की अपील करता हूं, ताकि युद्ध रोकने के हर संभव उपाय उठाए जा सकें, क्योंकि अब तनाव कम करने की बात कहने का समय बीत चुका है। रूसी राष्ट्रपति ने औपचारिक तौर पर युद्ध की घोषणा कर दी है। सर्गेई ने रूसी राजदूत की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैं आपके राष्ट्रपति का वीडियो चलाऊं? क्या आप कंफर्म करेंगे या मैं वीडियो चलाकर दिखाऊं? आप क्या चाहते हैं? जब रूसी राजदूत ने सर्गेई की बात का जवाब देने की कोशिश की, तब सर्गेई ने उन्हें डांट दिया। उन्होंने कहा, जब मैं बोल रहा हूं उस समय मुझे बीच में रोकने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। इस पर रूसी राजदूत ने कहा, अगर ऐसा है तो आप मुझसे सवाल मत करिए। सर्गेई ने आगे बात जारी रखी। उन्होंने रूस को निशाना बनाते हुए कहा, आपके देश ने युद्ध शुरू किया। इस संस्था की जिम्मेदारी युद्ध रोकने की है, इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि युद्ध रोकने की कोशिश करिए। सर्गेई ने रूसी राजदूत से एक बार फिर पुतिन का वीडियो चलाने की बात कही। इतना कहने के बाद उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। इसके बाद रूस के राजदूत का बयान आया। उन्होंने कहा, जहां तक हमें जानकारी मिली है, ये कोई युद्ध नहीं है, ये डोनबास में चलाया जा रहा एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भर है। इस बहस के बाद मीटिंग आगे बढ़ गई और फिर निंदा और उसके बाद बेनतीजा होकर समाप्त हो गई। पुतिन के ऐलान के बाद से ही यूक्रेन के कई शहरों पर हमले हो रहे हैं। दोनों तरफ से सैनिकों और आम लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन ने अपने यहाँ मार्शल लॉ लगा दिया है। कहा गया है, ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, यानी युद्ध में सबसे पहले सत्य की हत्या होती है। रूस यूक्रेन संकट से जुड़ी सटीक और तथ्यात्मक अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलती रहेंगी। नजर बनाए रखिए।